चर्म है, क्या है, ज्ञान कारण मन संयोग आश्रय, तुम ऐसा जब हम करते हैं तो मन संयोग का आश्रय चर्म है, लेकिन ज्ञान के प्रति कारणीभूत मन संयोग का आश्रय चर्म नहीं है। तो ज्ञान कारण ऐसा पद देने के कारण से अभी ये लक्षण चमड़ी में नहीं जाएगा, उसमें अतिव्याप्ति का वारण हो गया। तो फिर इसमें ये हो गया निर्दिष्ट लक्षण है ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व नहीं। ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? आत्मा में ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व में लक्षण आत्मा में अतिव्याप्त हो रहा है। तो इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए फिर कौन सा विशेषण दे दिया? विशेष गुण अनाश्रयत्व सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्व, इतना लक्षण किया गया। तो विशेष गुण का आश्रय नहीं होते हुए ज्ञान के प्रति कारणीभूत मन संयोग का जो आश्रय है, अच्छा इतना लक्षण किया गया। अब कौन सा दोष आ गया? हाँ, अभी आत्मा में लक्षण अतिव्याप्ति का वारण हो गया। हाँ, क्योंकि आत्मा विशेष गुण का आश्रय है या अनाश्रय? आत्मा विशेष गुण का क्या है? आश्रय, आश्रय है, अनाश्रय नहीं है। और हमें अनाश्रय चाहिए। तो विशेष गुण का आश्रय नहीं होते हुए ज्ञान के प्रति कारणीभूत मन संयोग का जो आश्रय है उसको इंद्रिय कहते हैं। ये लक्षण हो गया। ठीक है, अभी आत्मा के तो अतिव्याप्ति का वारण हो गया, लेकिन ये लक्षण इंद्रिय पर नहीं जा रहा, क्योंकि इंद्रिय में विशेष गुण रहते हैं, है ना। इंद्रियों में क्या विशेष गुण है? क्योंकि ये सभी भूतों के बने हुए हैं। पृथ्वी का कार्य है घ्राणेन्द्रिय, और तेज का कार्य है चक्षुरेंद्रिय, और जल का कार्य रसनेन्द्रिय, और वायु का कार्य है त्वगेन्द्रिय, और श्रोत्र तो खुद आकाशी है। तो ये इसी प्रकार से सभी भूतों के कार्य या कोई खुद भूत स्वरूप होने के कारण से इसमें विशेष गुण रहते हैं, है ना। तो विशेष गुण का अनाश्रय है इंद्रिय या आश्रय है? आश्रय। विशेष गुण का आश्रय इंद्रिय, और हमें क्या चाहिए? अनाश्रय चाहिए। तो ये लक्षण इंद्रिय में नहीं जा रहा है। तो इंद्रिय में ये असंभव हो रहा है। इंद्रिय किसी भी इंद्रिय में जा नहीं रहा है, लक्ष्य में बिल्कुल नहीं जा रहा है। लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व, लक्ष्य मात्र एक अवृत्तित्व, मतलब बिल्कुल लक्ष्य में नहीं जाता, ऐसे ना। असंभव का क्या लक्षण है? लक्ष्य मात्रा आवृत्तित्व, लक्ष्य मात्र में लक्षण का न जाना। तो बिल्कुल इंद्रिय में लक्षण नहीं जा रहा है। तो फिर ये असंभव दोष का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया था? उद्भूत पद दे दिया। प्रत्यक्ष योग्य विशेष गुण का आश्रय नहीं होते हुए ज्ञान के प्रति कारणीभूत जो मन का संयोग, उसका जो आश्रय हो। अब ऐसा लक्षण करने से ये लक्षण इंद्रियों में जाएगा, क्योंकि इंद्रिया भले ही विशेष गुण का आश्रय, लेकिन प्रत्यक्ष योग्य विशेष गुण का आश्रय नहीं है। तो सभी इंद्रियों में जा रहा है ये लक्षण? सभी इंद्रियों में जा रहा है? कहाँ नहीं जा रहा है? श्रोत्र इंद्रिय में नहीं जा रहा है, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय उद्भूत विशेष गुण का आश्रय है। श्रोत्र इंद्रिय उद्भूत विशेष गुण का आश्रय। कौन से उद्भूत विशेष गुण का आश्रय है श्रोत्र इंद्रिय? शब्द रूपी उद्भूत विशेष गुण का आश्रय है। और हमने यहाँ तो अनाश्रय लिख दिया है, तो श्रोत्र में लक्षण नहीं जा रहा है। तो श्रोत्र में यदि लक्षण नहीं जाएगा तो लक्षण में कोई दोष आएगा? तो अव्याप्ति दोष है। तो उस अव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए कौन सा विशेषण जोड़ा था? शब्देतर। शब्द से अतिरिक्त विशेष गुण का आश्रय नहीं होना चाहिए। शब्द का आश्रय भले ही हो, लेकिन शब्द से अतिरिक्त कोई विशेष गुण का आश्रय नहीं होते हुए ज्ञान के प्रति कारणीभूत मन संयोग का जो आश्रय है उसको कहते इंद्रिय। ऐसे समझ लेने से याद हो जाता है, वो बड़ा आसान है। शब्देतर उद्भूत विशेष गुण अनाश्रयत्वे सति ज्ञान कारण मन संयोग आश्रयत्वम इंद्रियत्वम। हाँ, तो अभी देखिए पदकृत्य देखिए। इंद्रियम, इंद्रिय कौन सा था? गंध ग्राहकम घ्राणम। पृथ्वी का इंद्रिय कौन सा है? घ्राण इंद्रिय है, जो कि गंध का ग्रहण करने वाली इंद्रिय है। तो उस इंद्रिय का विशेषण जोड़ा गंध ग्राहकम। घ्राण इंद्रिय का क्या विशेषण दे दिया है? गंध ग्राहकम। तो बोले गंध ग्राहकम देने की क्या जरूरत है? केवल कह देते जो इंद्रिय है वो घ्राण इंद्रिय है, जो इंद्रिय वह घ्राण इंद्रिय है। तो ऐसा यदि कह देते, गंध ग्राहकम पद नहीं देते, तो किसमें अतिव्याप्ति हो जाती? जो इंद्रिय है वो पृथ्वी की इंद्रिय, ऐसा अर्थ आ जाता। जो इंद्रिय है वह पृथ्वी का कार्यभूत इंद्रिय है। गंध का ग्रहण करने वाली इंद्रिय ऐसा नहीं कहा, केवल जो इंद्रिय है वह पृथ्वी की इंद्रिय है। ऐसा कहने पर ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो, मतलब वो कहाँ चला जाता? सब इंद्रिय जो है वो तो इंद्रिय है ही, जो जो इंद्रिय वो सब पृथ्वी के कार्य, ऐसा उसका अर्थ हो जाता। यदि गंध ग्राहकम यह पद नहीं जोड़ते तो जो इंद्रिय है वह
पृथ्वी का कार्य है, ऐसा अर्थ आ जाता। जो इंद्रिय है वह पृथ्वी का कार्य है, तो फिर चक्षुरादि में अतिव्याप्ति हो जाती। तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए घ्राणेन्द्रिय का कौन सा विशेषण जोड़ा है? गंधग्राहकम। जो गंध का ग्रहण करने वाली इंद्रिय है तो वह पृथ्वी का कार्यभूत इंद्रिय है। घ्राणेन्द्रिय जो है, जो कि गंध का ग्रहण करने वाली है, ऐसी इंद्रिय ही पृथ्वी का कार्यभूत घ्राणेन्द्रिय है, ऐसा कहा गया है। द इंद्रियम गंधग्राहकम, इन दोनों पदों में विचार चल रहा है। पृथ्वी का इंद्रिय जो गंध का ग्रहण करने वाली वो पृथ्वी का इंद्रिय है। केवल जो इंद्रिय वह पृथ्वी का कार्य है ऐसा कहते, फिर ये लक्षण चला जाता चक्षुरादि में। मतलब चक्षुरादि को भी पृथ्वी का कार्य मानना पड़ता, यह होता। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद दे दिया यहाँ पर गंधग्राहकम। जो गंध का ग्रहण करने वाला इंद्रिय है वो पृथ्वी का इंद्रिय है। पृथ्वी का इंद्रिय कौन सा है? जो गंधग्राहक है। तो चक्षु से गंध का ग्रहण होता है, चक्षुरादि की नहीं होता है। तो गंधग्राहकम पद देने से चक्षुरादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा, अब इतना ही कह देते, केवल जो गंध का ग्राहक है, इंद्रिय पद को हटा देते, केवल गंधग्राहकम इतना ही लिख देते। जो गंध के ग्रहण के प्रति कारण है तो वही क्या है? घ्राणेन्द्रिय है, ऐसा कह देते हैं। जो गंध के ग्रहण के प्रति कारण है वही क्या है? घ्राणेन्द्रिय है। तो ऐसा कहते तो क्या आपत्ति आ जाती? कहते ऐसा यदि कहते तो ये लक्षण अतिव्याप्त हो जाता कालादि में। किसमें अतिव्याप्त हो जाता? कालादि में। गंध के ग्रहण के प्रति कारण केवल घ्राणेन्द्रिय नहीं है, गंध के ग्रहण के प्रति कारण एक तो घ्राणेन्द्रिय का उस गंध के साथ संबंध भी है। वो संबंध भी क्या है? ग्रहण के प्रति कारण है कि नहीं? आपने पुष्प के गंध को सूंघा, पुष्प के गंध को सूंघा तो गंध का ग्रहण आपने किया, सुगंध का ग्रहण किया। उस सुगंध के ग्रहण में कारण कौन है? घ्राणेन्द्रिय है। घ्राणेन्द्रिय का उस पुष्प के साथ वो पुष्प ने मतलब वो गंध के साथ संयुक्त समवाय संबंध है। घ्राणेन्द्रिय कौन सा संबंध है? पुष्प के गंध के साथ, और पुष्प के साथ संयोग संबंध है, और गंध के साथ संयुक्त समवाय संबंध है। तो घ्राणेन्द्रिय का वह जो गंध के साथ संयुक्त समवाय संबंध घ्राणेन्द्रिय, और पुष्प भी कारण बनेगा जहाँ जो गंध था जिसका था ये। तो ये सभी गंध के ग्रहण के प्रति कारण हो गए कि नहीं? तो जो गंध के ग्रहण के प्रति कारण है, जो गंध के ग्राहक है, उसको यदि घ्राणेन्द्रिय कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? कालादि में। आदि से वो संबंध और कालादि ये होते हैं। अभी एक श्लोक आपको और याद करना है आज। 9 साधारण कारण होते हैं, सभी कार्य के प्रति 9 साधारण कारण होते हैं। कार्य मात्र के प्रति सभी में लगते ही लगते हैं। कौन से 9 साधारण कारण है? ईशस तज्ज्ञान यत्नेच्छाः कालो दृष्टम दिगेवच प्राग भाव प्राग प्रतिबंधका भावो कार्ये साधारणाः स्मृताः। नीचे टिप्पणी में श्लोक दिया है, देखिए अंत में कि गंध ग्राहकत्वम इतना ही लक्षण यदि करते हैं, मतलब गंध विषय प्रत्यक्ष के प्रति जो कारण है, गंध के प्रत्यक्ष में जो कारण है, तो उनको यदि घ्राणेन्द्रिय कहते तो ये लक्षण कहाँ चला जाता? कालादि में अतिव्याप्त हो जाता। क्योंकि कालादि यावत कार्यम प्रति साधारण कारणत्वात्, जितने कार्य है उन सभी के प्रति कालादिक साधारण कारण होते। कार्य मात्र के प्रति कारण है। देखिए जितने कार्य हो रहे हैं उन सभी के प्रति ईश्वर कारण है कि नहीं? है हम पढ़ रहे उसमें ईश्वर कारण है कि नहीं? ईश्वर यदि नहीं होते तो पढ़ नहीं सकते थे। तो ये ईश्वर का देखो 9 कारण कौन से हैं? ईश्वर तज ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान भी सभी कार्य मात्र के प्रति कारण है। ईश्वर का यत्न, ईश्वर का जो संकल्प है वह, ईश्वर की इच्छा, और काल सबके प्रति कारण है। विशिष्ट काल, जो जिस किसी काल में आप कुछ करेंगे ना, जो करेंगे वो, तो काल उसके प्रति कारण है। आगे अदृष्ट यानी आपका पाप पुण्य, ये इसमें कारण होता है। जो कुछ उत्पन्न होता है इसमें अदृष्ट कारण होता है। और दिगेवच, और दिशा भी क्या है? सभी कार्य मात्र के प्रति कारण होती है। और कितने कारण हो गए अभी तक? गिने किसने? क्यों नहीं गिने? 7 हुए। ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का यत्न, ईश्वर की इच्छा, और काल, अदृष्ट पाप पुण्य, और दिशा। कितने हो गए? 7 हो गए। अभी प्राक भाव प्रतिबंधक अभावो, प्राग भाव और प्रतिबंधक अभाव, इन्होंने ये छंद भंग कर दिए थी, स्मृता ऐसा।
प्राग भाव प्रतिबंधका भाव, प्राग प्रतिबंधका भाव, ऐसा श्लोक में कभी आता है, प्राग प्रतिबंधका भाव। तो ये 2 अक्षर ज्यादा हो रहे इसमें, प्राग प्रतिबंधका भाव, ऐसा जो इतना कर दिया ना, कि कितने अक्षर हो रहे इसमें, 5 4 9 और 2 11 अक्षर हो रहे हैं। 8 होने चाहिए तो 11 हो रहे, 3 अक्षर ज्यादा हो रहे। प्राग प्रतिबंधका भाव, प्राग प्रतिबंध का भाव, हाँ प्राग प्रतिबंध का भाव, ऐसा यदि करेंगे तो ये श्लोक ठीक रहेगा। अनुष्टुप छंद का इन्होंने अर्थता ऐसे लिख दिया है, श्लोक की दृष्टि से नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, यदा अनुष्टुप होता है। ईशस्तज्ञान यत्नेच्छाः कालो दृष्टम दिगेव च प्राक् प्रतिबंधका भावौ कार्ये साधारणाः स्मृताः, ऐसा ही श्लोक है। तो प्राक प्रतिबंध का भाव मतलब प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव, ये दोनों भी कार्य मात्र के प्रति कारण होते हैं। जो घड़ा उत्पन्न हो चुका है उसको आप उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न हुए को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जो उत्पन्न नहीं हुआ है अर्थात जिस वस्तु का प्राग भाव है, तो प्राग भाव उस वस्तु की उत्पत्ति में कारण होता है, प्राग भाव उस वस्तु की उत्पत्ति में कारण होता है। ये ना कपाल से घड़े की उत्पत्ति क्यों होती है, क्योंकि कपाल में घड़े का प्राग भाव रहता है, और जिस पदार्थ का जहाँ प्राग भाव रहता है ना उसी में उसकी उत्पत्ति होती है, जिसका जिसमें प्राग भाव है उसी से उसकी उत्पत्ति होती है, ऐसा ही होता है। तो प्राग भाव ये वस्तु के उत्पत्ति में कारण होता है, जहाँ जिसका प्राग भाव है वहीं पर उसकी उत्पत्ति होगी, तो प्राग भाव उस वस्तु की उत्पत्ति में कारण बनता है। जो पहले नहीं है उसको आप उत्पन्न कर सकते हो, जो है उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, है ना। तो प्राग भाव वस्तु की उत्पत्ति में कारण होता है। कमरे को आप बना सकते हैं, इस कमरे को अभी दूसरे को बना सकते, इसको तोड़ करके, इसको नहीं बना सकते आप, क्योंकि ये बन गया है ना अभी। हाँ, इसका प्राग भाव इसके प्रति जब कारण था तब बन गया, बना दिया, उस समय उसको बनाया गया जिसमें प्राग भाव कारण बना, अब इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो प्राग भाव सभी के प्रति कारण होता है। और अंतिम कारण है प्रतिबंधक का भाव। प्रतिबंधक नहीं होने चाहिए, कार्य को उत्पन्न करना हो तो प्रतिबंधक नहीं होने चाहिए। किसान देखिए ना, पहले क्या करते हैं, जब नई फसल बोनी है ना उसको, तो पहले वाले को हल आदि चला करके उसको सबको निकाल देता है। जैसे गन्ने की खेती होती है देखिए, तो पहले क्या कर देता है, उसको सबको निकाल देता है, जला देता है, फिर उसको हल चला करके हटा देता है, फिर दूसरी फसल उसको निकाल सकता है उसमें। नहीं तो जब तक वो पहले वाले जैसी की वैसे, तो उसमें कुछ बोएगा तो ठीक से आएगा वो दूसरा वाला नहीं, तो उस प्रतिबंधक को हटाना पड़ता है। तो प्रतिबंध का अभाव यह भी एक सभी कार्यों मात्र के प्रति कारण होता है। ऐसे 9 जो है ये सभी कार्य, जितने कार्य उन सभी में साधारण कारण होते हैं। जो कुछ उत्पन्न हो रहा है सबके प्रति कारण है ये। ईशस, तज्ञान, यत्न, इच्छा, काल, अदृष्ट, दिशा, प्राग भाव और प्रतिबंध का भाव, तो ये जो 9 है ये कार्य मात्र के प्रति कारण है। इसलिए गंध के प्रत्यक्ष में जो कारण, उसको यदि घ्राण इंद्रिय कहते तो ये लक्षण कहाँ चला जाता, कालादि में। तो कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दे दिया है, इंद्रियम है। गंध के ग्रहण के प्रति, गंध के प्रत्यक्ष में कारणीभूत जो इंद्रिय है उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। मतलब हम घ्राण इंद्रिय का लक्षण देख रहे हैं। घ्राण इंद्रिय का लक्षण क्या लक्षण किया, गंध ग्राहकत्व सति इंद्रियत्व व इंद्रियत्व सति गंध ग्राहकत्व। इंद्रिय होते हुए जो गंध का ग्रहण कराने वाली है उसको कहते घ्राण इंद्रिय। घ्राणत्वम तो जोड़ दीजिए, हो जाते लक्षण का आकार एक बन जाता है उसको। इंद्रियत्वे सति गंध ग्राहकत्वम घ्राणत्वम, अथवा गंध ग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम घ्राणत्वम, ऐसा लक्षण है। अब इसमें दोनों पदों का विचार किया गया कि यदि इंद्रिय नहीं देंगे, गंध ग्राहकम पद नहीं देंगे तो चक्षुरादि इंद्रिय में अतिव्याप्ति होगी। इंद्रियत्वम घ्राणत्वम, ऐसा इन घ्राण इंद्रिय का क्या लक्षण करते हैं, इंद्रिय है उसको घ्राण इंद्रिय कहेंगे। जो इंद्रिय उसको घ्राण इंद्रिय कहेंगे तो लक्षण कहाँ चला जाएगा, चक्षुरादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो इसलिए कौन सा पद दे दिया, गंध ग्राहकत्वम, यह पद दे दिया। भाई केवल इंद्रिय होने से काम नहीं चलेगा, वो गंध का ग्रहण कराने वाला भी होना चाहिए। तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति होगी, घ्राण इंद्रिय के लक्षण की नहीं होगी। तो फिर चलो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए गंध ग्राहकत्वम इतना को इंद्रियम को हटा दो। गंध ग्राहकत्वम क्या लक्षण करेंगे, कत्वम घ्राणत्वम, ये लक्षण चक्षुरादि में अतिव्याप्त होगा, नहीं होगा। तो ठीक है ये लक्षण, नहीं ये लक्षण और अन्यत्र चला जाएगा, फिर कालादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। जो गंध के प्रत्यक्ष के प्रति कारण है उसको घ्राण इंद्रिय कहेंगे, तो ये लक्षण घ्राण इंद्रिय में जाएगा, ये घ्राण इंद्रिय में जाएगा या नहीं जाएगा,
क्या है नाथ महाराज, जो गंध के प्रत्यक्ष के प्रति कारण है उसको घ्राणेन्द्रिय कहेंगे, तो ये लक्षण घ्राणेन्द्रिय में जा रहा है। घ्राणेन्द्रिय गंध के प्रत्यक्ष में कारण है क्या? हाँ, आपका शायद कारण नहीं बन रही अभी। तो गंध का जो ग्राहक है, गंध ग्राहकत्व घ्राणत्व, इतना लक्षण करेंगे तो ये लक्षण घ्राणेन्द्रिय में जाएगा, लेकिन और अतिरिक्त में भी जाएगा, लक्षण में भी लक्षण चला जाएगा। तो कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति दोष लक्षण में आ जाएगा। उस अतिव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए कौन सा पद दे दिया है? इंद्रियम। तो ये लिखा है यहाँ पर पदकृत्य में कि कालादौ अति प्रसक्ति वारणाय। कालादि में अति प्रसक्ति का मतलब अतिव्याप्ति है, तो कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? इंद्रियम। तो कालादि इंद्रिय है क्या? नहीं, ईश्वर, ज्ञान, यत्न, इच्छा, प्रयत्न, इसमें कोई इंद्रिय नहीं है। हाँ, ये सभी जितने साधारण कारण उसमें कोई इंद्रिय नहीं है, तो इसलिए उसमें लक्षण अतिव्याप्त नहीं होगा। तो घ्राणेन्द्रिय का इस प्रकार से लक्षण किया कि इंद्रिय होते हुए जो गंध का ग्राहक है उसी को कहते हैं घ्राणेन्द्रिय। अब यह है वह घ्राणेन्द्रिय कहाँ रहता है ये बताया गया, नासिका के अग्रभाग में वो रहता है। अभी उसके बाद में पृथ्वी का विषय कौन है? मिट्टी, पाषाण आदि ही क्या है? पृथ्वी का विषय है, क्योंकि पृथ्वी में 3 प्रकार किए थे अनित्य पृथ्वी में, शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से। तो शरीर बताया, इंद्रिय बताया, अभी विषय क्या चीज है? तो पृथ्वी का विषय कौन है? तो कहते हैं मृत, मिट्टी, पाषाण आदि जो आपको लकड़ी आदि जो दिखाई देती है सब पृथ्वी के विषय है। लेकिन विषय का लक्षण क्या है? विषय कहते किसको है? विषय किसको कहते हैं? तो लक्षण दिया है, देखो पदकृत्य में, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषय। क्या लक्षण किया? शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए उपभोग का जो साधन है। भोग के साधन 3 है। हाँ, भोग का साधन आश्रय भी और वो साधन भी बनता है। आश्रय तो वो भी एक साधन हो रहा है। अब हम कुछ अच्छा चीज खा रहे हैं, उसमें भर रहे, पेट में भर रहे हैं, तो शरीर भी तो कारण बन रहा है। तो शरीर भी क्या है? उपभोग का साधन है। इंद्रिय भी उपभोग का साधन है, और विषय भी उपभोग का साधन होता है। जिस चीज को हम खा रहे हैं उपभोग्य पदार्थ, भोग्य पदार्थ भी भोग का साधन है, और इंद्रिय भी भोग का साधन है। जीवा आदि जिस इंद्रिय का विषय वो इंद्रिय भी उस उपभोग का साधन है, और शरीर भी भोग का साधन है। ऐसा है तीनों भी। अब किसी की माला डालते हैं, किसका सत्कार किया जा रहा है, भोग हो रहा है कि नहीं, अच्छा सा सम्मान हो रहा है, तो उसका साधन उसका शरीर है कि नहीं? कहाँ माला डालेंगे, तो शरीर उसका कारण बन रहा है। और किसी को 2-4 थप्पड़ लगाए, भोग होगा कि नहीं हुआ? हाँ? उसको भी भोग कहते हैं। सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कारो भोग। सुख अथवा दुख, इन दोनों में से किसी एक का प्रत्यक्ष होना इसको भोग कहते हैं। इन दोनों में से किसी का भी प्रत्यक्ष इसको भोग कहते हैं। तो केवल सुख का ही भोग नहीं होता, दुख का भी भोग होता है। तो ये इस भोग के लिए साधन होता है शरीर, इंद्रिय और भोग्य विषय, ये तीनों साधन होते हैं। तो यदि हम इतना ही कह देते, अब अच्छा पदकृत्य तो कर ही रहे, तो क्यों हम अतिरिक्त विचार करें? तो लक्षण क्या किया विषय का? शरीर और इंद्रियों से भिन्न होते हुए उपभोग का जो साधन है उसको कहते हैं विषय। इस प्रकार का लक्षण किया। तो अभी कहते हैं कि ऐसा करो ना, उपभोग का जो साधन है उसको विषय कहो। क्यों? भोग का साधन है उसको क्या कहेंगे? विषय कहेंगे। देखिए ये चीज भोग का साधन है कि नहीं? हाँ, तो इसको विषय कहो। जो भोग का साधन बनती है उसको विषय कहना है। तो ये लक्षण विषय में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। उपभोग साधनत्व विषयत्व, लक्षण विषय में जाएगा। फिर ठीक है लक्षण नहीं, ये लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है, क्योंकि उपभोग का साधन जिस प्रकार से वो वस्तु बन रही है उसी प्रकार से हमारी इंद्रिय भी तो बन रही है भोग का साधन। आंख नहीं होती तो इसका क्या उपयोग करते हम? अंधे के लिए क्या महत्व है इसका? इस बड़े मोबाइल का है कुछ उसके लिए उपयोग है? नहीं, इससे इतना बड़े की जरूरत नहीं ना उसको। अन्य प्रकार से केवल सुनने के लिए सामान्य पर्याप्त है। इसमें इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत है क्या? उसको भर दे, उसमें जो रहता है क्या चिप में भर करके 16 जीब में भरेगा तो जीवन भर सुनेगा। तो ये है, उसको देखने का ये नहीं उपयोग नहीं होता। तो इंद्रिय साधन है कि नहीं? उपभोग का साधन इंद्रिय भी है। अच्छा वो भी है, चक्षु नहीं तो श्रोत्र इंद्रिय तो काम लगेगा कि नहीं उसको? भले आपने आंख का विषय नहीं बनेगा, लेकिन सुनने के लिए कान लगी कि नहीं जरूरत उसको? तो इंद्रिय की तो आवश्यकता पड़ी ही पड़ी। विषय के साथ साथ इंद्रिय तो चाहिए ना। तो भोग का साधन
जो है वह केवल विषय नहीं होता है, भोग का साधन तो शरीर आदि भी होते हैं। तो उपभोग साधनत्व ये विषय का लक्षण किसमें अतिव्याप्त हो रहा है? शरीर आदि में अतिव्याप्त हो रहा है। शरीर आदि आदि से किसको लेना है? इंद्रिय। शरीर और इंद्रिय में लक्षण अतिव्याप्त हो रहा है। तो शरीर आदि में अतिव्याप्ति का निराश करने के लिए, शरीर आदि में जो अतिव्याप्ति हो रही थी, कौन से लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही थी? हाँ, विषय का लक्षण शरीर आदि में अतिव्याप्त हो रहा था। कितना लक्षण? हाँ, उपभोग साधनत्व विषयत्व, इतना जो लक्षण है ये लक्षण शरीर आदि में अतिव्याप्त हो रहा था। उस शरीर आदि में जो अतिव्याप्ति हो रही थी, मतलब वो लक्षण वहां पर जा रहा था, लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आ रहा था, उसका वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दिया है? सत्यंतम। कौन सा पद दे दिया? सत्यंतम। सती अंतम यस्य पदस्य तत्पदम सत्यंतम। समास से देखिए, सती अंते यस्य पदस्य, सती पद अंत में है जिसके, इस प्रकार का जो पद है तो वह पद यहाँ पर दिया गया। पद को पद का समुदाय कहो, वहां तक सत्यंतम यह जो विशेषण भाग है वो दिया गया। तो लक्षण फिर क्या हो जाएगा? शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए जो उपभोग का साधन है, शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए जो उपभोग का साधन है, ऐसा लक्षण करने पर शरीर आदि में अतिव्याप्ति होगी? नहीं, क्योंकि हमने लक्षण में क्या दिया है? उससे भिन्न होना चाहिए। उपभोग का साधन भले ही वो है, शरीर इंद्रिय उपभोग का साधन है, लेकिन उससे भिन्न जो उपभोग का साधन है, शरीर और इंद्रिय से भिन्न होते हुए जो उपभोग का साधन है, सुख दुख साक्षात्कार का साधन है, उसको क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। तो ये लक्षण अभी शरीर इंद्रिय में अतिव्याप्त होगा? नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अभी तो शरीर इंद्रिय भिन्नत्व पद देना पड़ा क्योंकि उस शरीर आदि में अतिव्याप्ति का वारण करना था। फिर ऐसा कर दो ना, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व विषयत्व, ऐसा कर दो, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व विषयत्व उपभोग साधनत्व, इस विशेष्य भाग को हटा दीजिए। देखिए ना, विषय के लक्षण में दो घटक थे, एक था शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति और दूसरा था उपभोग साधनत्व। तो केवल उपभोग साधनत्व इतना लक्षण करेंगे तो शरीर आदि में अतिव्याप्ति हो रही थी, इसलिए पद जोड़ना पड़ा शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनत्व। तो ये पद जोड़ने से अभी शरीर आदि में अतिव्याप्ति नहीं रही है ना। लेकिन पूर्व पक्षी कहता अच्छा ठीक है कि शरीर आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए शरीर इंद्रिय भिन्नत्व यह पद देना पड़ेगा, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व सति यह पद देना पड़ेगा लक्षण में। क्यों देना पड़ेगा? शरीर आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। तो फिर उतना ही लक्षण कर दो ना, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व इतना ही लक्षण कर दो, उपभोग साधनत्व हटा दो, शरीर इंद्रिय भिन्नत्व विषयत्व इतना ही लक्षण किया जाए। किस पद को हटा देना चाहिए? उपभोग साधनत्व, इसको हटा दो, लक्षण इतना करो, कितना? शरीर इंद्रिय भिन्नत्व विषयत्व इतना लक्षण करो। तो क्या आपत्ति? इतना लक्षण करो। इतने लक्षण की अतिव्याप्ति होगी शरीर इंद्रिय में? क्योंकि शरीर इंद्रिय से भिन्न नहीं है। शरीर इंद्रिय से भिन्न है क्या? नहीं है। तो शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम ये लक्षण शरीर इंद्रिय में जाएगा? विषय में जाएगा? विषय में नहीं जाएगा ना, ये शरीर इंद्रिय से तो भिन्न है नहीं, ये विषय है या नहीं है? हाँ, तो लक्षण नहीं जा रहा है इसमें विषयों में। तो शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम इतना यदि लक्षण करेंगे, ये लक्षण लक्ष्य पर जाएगा? लक्ष्य में जाएगा। और शरीर इंद्रिय में जाएगा? नहीं जाएगा, लक्ष्य में नहीं जाएगा। तो लक्षण ठीक हो रहा है कि नहीं? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम इतना है, तो ठीक है, शरीर इंद्रिय में नहीं जा रहा है लेकिन अन्यत्र जा रहा है। कहाँ जा रहा है? शरीर इंद्रिय से भिन्न परमाणु भी है कि नहीं? हाँ, और परमाणु आपके विषय है, आप देख सकते हो उसको? नहीं, परमाणु आपके इंद्रियों के विषय नहीं है, और शरीर इंद्रिय से तो भिन्न है। तो शरीर इंद्रिय से जो भिन्न उसको यदि विषय कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? परमाणु आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। आदि जिस चीज को आप देख नहीं पाते हो, इंद्रियों का विषय जो पदार्थ नहीं बनता है, जिसको आप न सुन सकते हो, जिसको आप न त्वगेंद्रिय से स्पर्श कर सकते हो, जिसको न आप देख सकते हो, तो वो आपका विषय नहीं होता है ना। हाँ, नित्य द्रव्य जितने हैं उसमें तो आत्मा तो विषय होता है, मन विषय नहीं होता है, और क्या है, बुद्धि विषय नहीं होती है,
जिस जिस चीजों को आप देख नहीं पाते वो सब आपका विषय नहीं बनता है। तो इसलिए क्या है, शरीर इंद्रिय से जो भिन्न है तो उसी को यदि विषय कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? परमाणु आदि में अतिव्याप्त हो जाएगा। जो सूक्ष्म परमाणु ये द्वनुक है, ये शरीर इंद्रिय से भिन्न है कि नहीं? तो जो शरीर इंद्रिय से भिन्न उसको यदि विषय कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? तो परमाणु आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दिया गया? उपभोग साधनत्व। विशिष्ट दलम का मतलब विशेष पद दिया। विशेष पद कौन सा है लक्षण में? उपभोग साधनम। विशेष पद कौन सा है? हमेशा याद रखना, सती से पहले वाला जो पद होता है उसको विशेषण कहेंगे और सती के बाद वाला जो पद होता है उसको विशेष्य कहेंगे। तो सती के बाद वाला पद था यहाँ पर उपभोग साधनम। ये उपभोग साधनम यह पद देने से अभी परमाणु आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमाणु आदि शरीर इंद्रिय से भिन्न है यद्यपि, किंतु वे उपभोग के साधन नहीं है। उपभोग साधनत्व यह पद देने से अभी परमाणु आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। लेकिन तो भी कहते ये लक्षण काल आदि में अतिव्याप्त हो ही जाएगा तभी भी। ये उपभोग के साधन ये भी है। देखिए, ईश्वर ज्ञान यत्न इच्छा जो है ना, उपभोग एक कार्य है। भोग जब आपको होगा किसी भी चीज से तो वो भोग उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? भोग उत्पन्न होगा अर्थात वो कार्य है। वो क्या है? कार्य। और कार्य मात्र के प्रति कारण होते कालादिक। सभी कार्य मात्र के प्रति कालादिक कारण होते हैं। तो इसलिए शरीर इंद्रिय से भिन्न होते हुए उपभोग का जो साधन उसको यदि विषय कहेंगे तो लक्षण किसमें अतिव्याप्त हो रहा है? काल आदि में अतिव्याप्त हो रहा है। ईश्वर ज्ञान यत्न इच्छा इसमें अतिव्याप्त हो रहा है कि नहीं? तो इसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर कहते कालादि वारणाय जन्यत्वे सतीत्यपि बोध्यम। कालादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर जन्यत्वे सती यह भी समझना चाहिए। मतलब और एक विशेषण इसको जोड़ना चाहिए। जन्य होते हुए शरीर इंद्रिय से भिन्न होते हुए जो उपभोग का साधन है उसको कहते हैं विषय। अब ये जन्य होते हुए कहने से कालादिक तो जन्य है नहीं, तो जन्य होते हुए ऐसा कहने से अब कालादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो जन्य होते हुए शरीर इंद्रिय से भिन्न होते हुए जो उपभोग का साधन है उसी को कहते हैं विषय। ऐसा लक्षण करना है। अच्छा, अब सब और विचार रहते हैं। इसमें कम पड़ रहा है नहीं लक्षण अभी, क्योंकि जन्य होते हुए ऐसा जब पद दे देंगे ना हम तो काल आदि जो नित्य पदार्थ है वो तो हट जाएंगे। ईश्वर हटेगा, उसका ज्ञान यत्न इच्छा काल हटेगा, लेकिन अदृष्ट रह गया। ये अदृष्ट क्या है? ये तो शरीर इंद्रिय से भिन्न और उपभोग का साधन ये भी है। तो अदृष्ट में अतिव्याप्ति बनी रही। और प्राग भाव तो ठीक है, वो प्राग भाव जो है उत्पन्न नहीं होता, जन्य नहीं है, उसमें भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। लेकिन प्रतिबंध का भाव एक ऐसा है, वो तो जन्य है। प्रतिबंध का भाव क्या है? जन्य है। तो जन्यत्व सती पद देने पर भी इन दोनों में अतिव्याप्ति तो बनी रहती है। ऐसे होता है। तो वैसे बालानाम सुखबोधा है। तो एक समझाने के लिए ज्यादा विचार इसमें नहीं रहता है। जहां तक आपको समझाने का प्रयास करते हैं वहां तक करते हैं, फिर आगे छोड़ देते हैं। तो इसमें जोड़ना पड़ेगा फिर से आपको कुछ। अदृष्ट प्रतिबंध का अभाव भिन्नत्वे सती, जन्यत्वे सती, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सती, उपभोग साधनत्व विषयत्व, ऐसा जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको वहां तक ही जहां तक ये इसमें बताया है उतना ही समझ लेना है। तो जन्यत्वे सती ऐसा पद देने पर अभी कालादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। हो गया है लक्षण। तो इस विषय का क्या लक्षण हो गया कुल मिलाकर के? अभी सती सती जोड़ना है। जन्यत्वे सती, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सती, उपभोग साधनम विषय, उपभोग साधनत्व विषयत्व, ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया विषय का लक्षण। तो ये पृथ्वी का विषय है, मिट्टी पाषाण आदि जो है ये पृथ्वी का विषय है, ये हो गया। अभी जल का लक्षण हमें देखना है। शीत स्पर्शवत्य आपः ताः द्विविधाः नित्याः अनित्याश्च, नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः, पुनस्त्रिविधाः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्, शरीरम वरुणलोके इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित समुद्रादिः। तो शीत स्पर्शवत्यः आपः, शीतश्चासौ स्पर्शश्च शीतस्पर्शः, शीतस्पर्शः आसाम आसु वर्तते, आसु वा वर्तते इति शीतस्पर्शवत्यः।
शीत स्पर्श है जिनमें, अथवा शीत स्पर्श है जिसका, उसको क्या कहते हैं? शीत स्पर्शवत्यः। मतु प्रत्यय हो चुका है और अप शब्द स्त्रीलिंगी है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंगी शब्द का प्रयोग किया। और आप ये क्या है? कौन सी विभक्ति है? आप बहुवचन है, बहुवचन है। चलाइए आप शब्द को। विसर्ग है ना अभी? विसर्ग है कि नहीं? वो बोलो ना स्पष्ट। आपसुहु सप्तमी का बहुवचन। हाँ विसर्ग है ना, बोलो ना उसको। क्या है? हाँ आपह अपह, इसमें द्वितीया के बहुवचन में दीर्घ नहीं होता है, उसको सर्वनाम स्थान होने पर ही दीर्घ होता है। किस सूत्र से होता है? अपत्रिंत्रित स्वस्त्री नवत्री निष्ठित त्वष्टि क्षत्रि होत्री पोत्री शास्त्रीय। हाँ आगे अपह, आगे विसर्ग नहीं है? नहीं। आप चला सकते, गलतियां हो गई इनकी और कुछ। अद्भ्यः आपो भी क्या है उसमें? उसमें होता है ना भादी प्रत्यय परे रहते आपको दकार आदेश हो जाता है। अद्भिः अद्भ्यः ऐसे बनता है। अद्भ्यः अपाम अपसु क्या है? ठीक है, या स्मरण है? हाँ अब भी नहीं, अद्भिः। हाँ अद्भिः दकार हो जाता है इसको। आपो भी सूत्र है ना, भादी प्रत्यय परे रहते आपको क्या हो जाता है? दकार आदेश हो जाता है। ठीक तो है ना? हाँ अद्भिः अद्भ्यः अद्भ्यः अपाम अपसु, इस प्रकार से है। शीत स्पर्शवत्य आपह, शीत स्पर्शवत्य ये कौन सी विभक्ति है? शीत स्पर्शवत्य प्रथमा बहुवचन। प्रातिपदिक क्या है इसमें? शीत स्पर्शवती, शीत स्पर्शवत्यो, शीत स्पर्शवत्यः। तो शीत स्पर्श है जिनमें अथवा शीत स्पर्श है जिनका, उसको क्या कहते हैं? जल। हाँ उनको अप कहते हैं, अप यानी जल है वह। ताह द्विविधाः, वह आप कितनी है? आप दो प्रकार की है। ताह द्विविधाः, ताह साते ताह, ये जो है आप जो है वो दो प्रकार की है। नित्याः अनित्याः च, ये आप शब्द बहुवचन होने के कारण से सब ऐसा हो रहा है, स्त्रीलिंग हो रहा है और बहुवचन हो रहा है। नित्य अप है और अनित्य अप है। आप में कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। नित्याः परमाणु रूपाः, नित्याः आपः, नित्य जो जल है वह कैसा है? परमाणु रूप है। अनित्याः आपः कार्य रूप, नित्य जो जल है वह कार्य रूप है। और पुनः त्रिविधा, और जो कार्य रूप अप है वह फिर से तीन प्रकार की है। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, शरीर के भेद से, इंद्रिय के भेद से और विषय के भेद से वह जल तीन प्रकार का है। शरीर कौन सा है जल का? शरीरम वरुण लोक, शरीर कहाँ है जल का? वरुण लोक में है, प्रसिद्ध है वहां पर। और इंद्रियम रसग्राहकम, इंद्रिय कौन है इसका? रस का ग्रहण करने वाली रसनेन्द्रिय है। रस णुल प्रत्यय है, गृह्णाति ग्राहकम। हाँ नुल त्रिचो, इस तरह से नुल प्रत्यय होता है। गंध के जो ग्रहण के प्रति कारण है, गंध का जो ग्रहण कराने वाली है। तो इंद्रिय है रस का ग्राहक, गंध नहीं रस, रस का ग्राहक जो इंद्रिय है वह इंद्रिय कौन सी? यहाँ पर जल का कार्यभूत रसनेन्द्रिय है। और वो कहाँ रहती है? जीवा के अग्रभाग में रहती। इस प्रकार से जल का इंद्रिय है रसनेन्द्रिय, उसका संज्ञा नाम है रसनेन्द्रिय, और उसका कार्य प्रयोजन क्या है? रस का ग्रहण करना। और कहाँ रहती है रसनेन्द्रिय? जीवा के अग्रभाग में रसनेन्द्रिय रहती है। और विषय सरित समुद्रादि ही, और विषय कौन है? सरित समुद्रादि ही इसके विषय होते। जितने नदियां, छोटे मोटे तालाब, ये सब जल के विषय है। अभी पदकृत्य देखिए इसमें। लक्षण मूल में क्या किया था? शीत स्पर्शवत्यः आपः, मतलब शीत स्पर्शवत्वम अपत्वम ऐसे हो जाएगा। शीत स्पर्शवत्वम अपत्वम, जल का लक्षण है शीत स्पर्शवत्वम, शीत स्पर्शवत्व ही जल का लक्षण है।
तो ये जो लक्षण है शीत स्पर्शवत्वम, ये लक्षण अतिरिक्त अन्यत्र अतिव्याप्त हो जाता है, तेज आदि में अतिव्याप्त हो जाता है। तेज कभी ठंडा होता है? हाँ? तेज ठंडा होता है। सुवर्ण जो है ना तेज का कार्य है, सोना आदि, और कभी ठंडा रहता है? ठंडा तो रहता है जब ठंडी के दिन में ठंडा रहेगा, ठीक है नहीं? तो तेज आदि में अतिव्याप्ति हो जाती है। तेज आदि में पृथ्वी कभी ठंडी रहती है? रेती आदि क्योंकि ठंडी के समय में बहुत ठंडी हो जाती है। तो तेज आदि में अतिव्याप्ति हो रही है। शीत स्पर्शवत्वम इस लक्षण की अतिव्याप्ति कहाँ हो रही है? तेज आदि में अतिव्याप्ति हो रही है। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने की, अच्छा नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक, गड़बड़ कर दिया हूँ कि शीत स्पर्शवत्या आप, ये मूल में लक्षण था ना, तो उसमें कह रहे इतना लक्षण करो, स्पर्शवत्या आप, ऐसा करो। जो स्पर्श से युक्त है उसको क्या कहेंगे? अप कहेंगे। जो स्पर्श से युक्त है उसको ही जल कहेंगे। तो ये लक्षण जल में जाएगा? जल में कोई स्पर्श रहता है? रहता है। जल में कैसा स्पर्श होता है? उष्ण स्पर्श होता है, या अनुष्णाशित स्पर्श होता है, या शीत स्पर्श होता है? उष्ण स्पर्श वो भी होता है, अनुष्णाशित स्पर्श वो भी होता है उसको अग्नि के संपर्क किसी निमित्त से होने की बात अलग, उसका स्वभाव शीत स्पर्श रहता है हमेशा। जल का स्पर्श जो होता है शीत स्पर्श। तो जो स्पर्श से युक्त है इसको यदि जल कहेंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? जो स्पर्श से युक्त है उसको यदि जल कहेंगे तो ये लक्षण वायु में अतिव्याप्त होगा। ये लक्षण तेज में अतिव्याप्त होगा। तेज में कोई स्पर्श है क्या? उष्ण स्पर्शवत तेज, उष्ण स्पर्श वाला तेज है। पृथ्वी में अतिव्याप्त होगा। पृथ्वी में कोई स्पर्श है? पृथ्वी में कौन सा स्पर्श रहता है? अनुष्णाशित स्पर्श। वायु में हमेशा, हाँ वायु ठंडी रहती है ना, गंगा जी के तट पर रहते भाई, वायु में शीत स्पर्श है। अनुष्णाशित पृथ्वी वायु हो, तो अनुष्णाशित स्पर्श पृथ्वी और वायु का होता है। अनुष्णाशित पृथ्वी वायु में है। तो जो स्पर्श से युक्त है उसको यदि जल कहेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? तेज आदि में अतिव्याप्त हो रहा है, वायु में भी अतिव्याप्त हो रहा है। तेज आदौ अतिव्याप्ति, तेज आदौ, इसमें समास हो गया है। तेजस है ना, तेज आदिर यस्य तत्तेजादि तस्मिन तेजादौ। तो तेज आदि में है जिसके, तेजस जो सकार है ना, उस सकार को रू होकर के उसका यकार हो गया, यकार का लोप शाकल्य से लोप हो चुका है, फिर संधि नहीं हुई है, असिद्ध है। यहाँ पर कौन सी संधि होनी चाहिए थी? आकार से आकार पर आया है। नाथ महाराज बता सकते हो? हाँ, ये जो यवाया होना चाहिए। आकार से पर यदि आकार आ जाए तो ये जो यवाया वह, अकार से पर आकार है, तेज में अकार है और आगे आदि का आकार है। अ से पर यदि आकार आ जाता है तो सवर्ण दीर्घ होना चाहिए। तो क्यों नहीं हुआ सवर्ण दीर्घ? क्योंकि वो असिद्ध है। चलिए, तेज आदव अतिव्याप्ति वारणाय, तेज आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दे दिया है? शीत ऐसा पद दे दिया। तो शीत स्पर्श से जो युक्त है उसको जल कहते हैं। तो तेज आदि में शीत स्पर्श है क्या? नहीं, तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए शीत देने से उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। अच्छा, अब कहते तो भी आकाश में अतिव्याप्ति हो रही है नहीं? इसमें आकाश वारणाय स्पर्श है, ठीक है, हाँ ये कह दिया। केवल इतना कहो, शीत इति ऐसा लक्षण कर दो, स्पर्श को हटा दीजिए। क्या करेंगे? जो शीत है उसको ये क्या कहेंगे? जल कहेंगे। जो शीत है, तो जो शीत है, जो ठंडा है उसको जल कहेंगे, ऐसा अर्थ हो गया। लेकिन शीत से शीत शब्द भी है ना, शीत का अर्थ है ठंडा स्पर्श। शीत का अर्थ क्या है? ठंडा स्पर्श। और शीत एक शब्द है, तो शीत से जो युक्त है उसको जल कहेंगे। शीतवत्वम, ये जल का लक्षण करेंगे। शीतवत्वम ये लक्षण करेंगे। तो शीत से युक्त जल है कि नहीं? शीत स्पर्श से युक्त जल है, लेकिन शीत से युक्त आकाश भी है। शीत से युक्त कौन है? शीत का अर्थ शीत स्पर्श नहीं, अभी शीत का अर्थ शीत शब्द। शीत शब्द कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो यदि शीतवत्वम अपत्वम ऐसा लक्षण करेंगे, जो शीत से युक्त है उसको क्या कहेंगे? जल कहेंगे। तो शीत से युक्त, अब ये जो लक्षण है पहले आपको जल में भी जाना चाहिए, लक्ष्य में जाना चाहिए, तभी अतिव्याप्ति घटाएंगे। अतिव्याप्ति तभी होती है लक्षण अपने लक्ष्य में जाकर के अतिरिक्त में जाता है ना? तो शीतवत्वम ये लक्षण जल में जाएगा?
कैसे जाएगा? शीतवत्वम का अर्थ तब करेंगे शीत स्पर्शवत्वम। शीत का मतलब शीत स्पर्श, और शीत स्पर्श वाला जल है तो उसमें लक्षण जा रहा है। किंतु शीतवत्वम में शीत शब्द भी आ गया शीत कहने से, तो शीत शब्दवत्वम कहाँ है? आकाश में है। शीत शब्द वाला कौन है? शीत शब्द कहाँ रहता है? और कहाँ रहता है शीत शब्द? शीत शब्द केवल आकाश में ही रहता है। शीत स्पर्श जल आदि में रहता है, पृथ्वी में भी रहेगा, वायु में भी कभी कभी रहेगा, शीत स्पर्श रहेगा। लेकिन शीत शब्दवत्व, शीत शब्द हमेशा कहाँ रहता है? आकाश में रहता है। तो शीतवत्वम आप्तम शीतवत्यः आपः, ऐसा यदि लक्षण करते तो ये लक्षण कहाँ चला जाएगा? तो उस आकाश में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दे दिया है? स्पर्श। भाई शीत से युक्त जल नहीं है, शीत स्पर्श से युक्त जल है। अब स्पर्श जब पद देंगे तो आकाश में शीत शब्द है, किंतु शीत स्पर्श है क्या आकाश में? हाँ, आकाश में कैसा स्पर्श होता है? कैसा स्पर्श है आकाश में? हाँ, स्पर्श तो नहीं होता आकाश में, स्पर्श नहीं है। स्पर्श पृथ्वी जल तेज और वायु में, आकाश में स्पर्श नहीं है। तो ये सिर्फ स्पर्श पद देने से आकाश में अतिव्याप्ति नहीं होगी। आकाश में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दे दिया है? स्पर्श। तो लक्षण क्या हो गया अभी? हाँ, ऐसा लक्षण हो गया, लेकिन तब भी ये लक्षण कालादि में अतिव्याप्त हो जाता है। शीत स्पर्श से युक्त कालादिक भी है। शीत स्पर्श से युक्त कौन है? कालादिक। शीत स्पर्श ये कार्य है, और इस कार्य से युक्त उसका कारण भी होता है, कालादिक भी रहते हैं। क्योंकि जिस काल में शीत स्पर्श है, जिस काल में शीत स्पर्श है, तो वो काल क्या हो जाएगा? शीत स्पर्श वाला हो जाएगा। जैसे आपके ठंडी के दिन अभी आने वाले, तो शीत स्पर्श वाला है वो। और हिमालय अभी देश है, इसमें ये भी कैसा होता है? शीत स्पर्श वाला होता है। तो एक काल आदि में अतिव्याप्ति हो रही है। शीत स्पर्श वाला जो है उसको जल कहेंगे, तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो रहा है? काल आदि में अतिव्याप्त हो रहा है। उस काल आदि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कहते हैं यहाँ पर समवाय संबंधेन इति पदम देयम। इसमें कौन सा पद देना चाहिए? समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवत्यः आपः। समवाय संबंध से जो शीत स्पर्श वाला है, समवाय संबंध का मतलब होता है नित्य जो शीत स्पर्श वाला है, जिसमें क्या हो? नित्य शीत स्पर्श हो। काल में नित्य शीत स्पर्श रहता है क्या? या हमेशा शीत स्पर्श है? पंखा क्यों चलाते? हमेशा शीत स्पर्श है, तो ये हमेशा शीत स्पर्श यहाँ इस देश में नहीं, और शीत स्पर्श हमेशा काल में भी नहीं रहता है। तो समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवत्य आपः, ऐसा ये पद देने पर कालादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। कालादि में अति प्रसक्ति का वारण करने के लिए समवाय संबंध नीति पदम देयम। ये समझ गए? अभी देखिए, जल का कार्यभूत इंद्रिय कौन सा था? जल का कार्य इंद्रिय कौन सा है? रसनेन्द्रिय है। और उस रसनेन्द्रिय का क्या लक्षण किया था यहाँ पर? इंद्रियम रसग्राहकम। क्या किया था? इंद्रियम रसग्राहकम। इंद्रियत्वे सति रसग्राहकत्वम, या रसग्राहकत्वे सति इंद्रियत्वम। ये रसनेन्द्रिय का लक्षण किया ना। अब इसमें पहले जैसे पदकृत्य कर रहे थे, जैसे पृथ्वी के घ्राण इंद्रिय में पदकृत्य किया, वैसे यहाँ पर पदकृत्य कर रहे हैं। कहते ऐसा करो, इंद्रियम रसनम। क्या कहो? इंद्रियम रसनम, इंद्रियत्वम रसनत्वम। जो इंद्रिय है वो रसनेन्द्रिय है, और वो जल का कार्य है। तो जो जो इंद्रिय उसको यदि रसनेन्द्रिय कहेंगे, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? चक्षुरादि में, त्वगादि में अतिव्याप्त हो जाएगा। उस त्वगादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद दे दिया है यहाँ पर? रसग्राहकम। जो इंद्रिय व रसनेन्द्रिय नहीं है, रस का ग्रहण करने वाला जो इंद्रिय है उसको कहते हैं रसनेन्द्रिय। रसनेन्द्रिय किसको कहते हैं? रस का ग्रहण करने वाला इंद्रिय, उसको रसनेन्द्रिय कहते हैं, वो जल का कार्य है। तो रसग्राहकम ऐसा पद दिया गया त्वगादि में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए। ठीक हो गया ये? अच्छा, अब यदि इंद्रिय को हटा दीजिए तो लक्षण क्या होगा? रसग्राहकम रसनम। रसग्राहकम रसनम, जो रस के ग्रहण के प्रति कारण है। इतना लक्षण करेंगे तो लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? हाँ, पहले आया कालादि में अतिव्याप्त होगा, यहाँ पर अभी अलग तरीके से घटा रहे हैं। ठीक है, उसमें भी है, कालादि में भी है, संबंध में अतिव्याप्त होगा ऐसा कह रही है। रसनेन्द्रिय का और रस का जो सन्निकर्ष है, रसनेन्द्रिय का और रस का जो सन्निकर्ष है। हाँ, कोई बता सकता है रसनेन्द्रिय का रस के साथ कौन सा सन्निकर्ष है? बता। हाँ, रसनेन्द्रिय का रस के साथ कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। संयोग संबंध होता है दो द्रव्यों में। संयोग संबंध हमेशा क्या? द्रव्यो रेव संयोग। संयोग किनका होता है? दो द्रव्यों का होता है। तो रस कौन सा पदार्थ है? रस द्रव्य है ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये क्या चीज है? गुण है। तो द्रव्य और गुण का संयोग संबंध होता है क्या? रसनेन्द्रिय क्या है? रसनेन्द्रिय जाति या कर्म है या गुण है?
रसनेन्द्रिय गुण है। क्या है रसनेन्द्रिय? इंद्रिय मतलब द्रव्य है, ये जल का कार्य है। जल का कार्य जल ही होगा ना, जल का कार्य क्या है? जल ही है। तो जल क्या है? गुण है या कर्म है या सामान्य है, जाति है? कौन सा पदार्थ है जल? 7 पदार्थ में द्रव्य है, तो रसनेन्द्रिय भी एक द्रव्य है। तो रसनेन्द्रिय का रस के साथ संयोग संबंध होगा क्या? संयोग संबंध द्रव्यों का होता है। रसनेन्द्रिय है द्रव्य और रस है गुण, तो गुण और द्रव्य का संयोग होता है क्या? गुण और द्रव्य का संयोग नहीं होता है, तो फिर कौन सा संबंध है? मूल पाठ किया जा रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, नाथ महाराज पढ़े आज मूल? हाँ सही बोल रहे हो, सच? हाँ बिल्कुल। हाँ, संयुक्त समवाय संबंध होता है। रसनेन्द्रिय का फल के साथ संयोग संबंध, और उस फल में रस रहता है समवाय संबंध से। फल में रस रहता है समवाय संबंध से, तो संयुक्त समवाय संबंध है। तो रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादो, रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष है, उस रसनेन्द्रिय और रस के सन्निकर्ष आदि में, आदि से आप कालादि ले सकते हैं, आदि से कालादि। तो रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष है उसमें अतिव्याप्ति होगी। कब होगी? जो रस का ग्राहक है उसको यदि रसनेन्द्रिय कहेंगे, रस के प्रत्यक्ष के प्रति जो कारण है उसको यदि रसनेन्द्रिय कहेंगे, तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त होगा? सन्निकर्ष में। रस और रसनेन्द्रिय का और रस का जो सन्निकर्ष है, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, उसमें अतिव्याप्ति होगी और कालादि में अतिव्याप्ति होगी। तो उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कौन सा पद दे दिया है? इंद्रियम, ऐसा पद दे दिया कि इंद्रिय होते हुए जो रस का ग्राहक है। तो अब ये इंद्रिय पद देने से सन्निकर्ष में अतिव्याप्ति होगी, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ये संयुक्त समवाय सन्निकर्ष ये इंद्रिय नहीं है, संयुक्त समवाय, समवाय पदार्थ है वो जो है वो, तो इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इंद्रियम पद दे दिया। ये समझ में आ गया? अच्छा, अब देखिए आगे क्या है? सरित समुद्रादि, ऐसा लिखा था ना, सरित समुद्रादि। आदि से किसको लेना है? कहते आदिना तड़ाग हिम करकादीनाम संग्रह। फिर और आगे जोड़ दिए आदि। आदि से किसको लेना है? तड़ाग। तड़ाग यानी क्या है? तालाब। हिम यानी बर्फ होता है, हिम यानी बर्फ। और करक, करक यानी होता है ओला, जो नहीं गिरते हैं, गारा मराठी में बोलते हैं, तो वो, तो उनका ग्रहण करना है।